हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ और अगर आप बिगिनर हो या आप अभी नए-नए ट्रेडिंग से शुरू करी है तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमने जो एग्जांपल लिया है वो पावर ग्रिड और एनटीपीसी का है और ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्या इसके पीछे रीज़निंग है, वो भी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, निफ्टी देखना है। पहले 15 मिनट में निफ्टी क्या कर रहा है। देखो, अगर निफ्टी पहले 15 मिनट, ये पहले 15 मिनट में आपको सुबह इस तरीके से दिखेगा निफ्टी। अगर निफ्टी पॉजिटिव है, आप किसी भी अपने जो डीमैट है उसमें भी देख सकते हो। अगर निफ्टी पहले 15 मिनट में नए हाई बना रहा है, मतलब जो उसकी ओपन हुआ होगा ना, मान लो 22,800 पे ओपन होता है, 22,800 से ओपन होकर वो 22,850, 900 ऐसे बना रहा है ऊपर की साइड, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी का जो ट्रेंड है पहले 15-30 मिनट में वो अप ट्रेंड है, मतलब कि निफ्टी पॉजिटिव है। सबसे ज़रूरी ये है, या तो पिछले दिन से प्रीवियस क्लोज से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ है, वो आपके डिमांड में भी दिख जाएगा, आप गूगल करके भी देख सकते हो। पहला कंडीशन ये आपका मीट होना चाहिए अगर आपने ट्रेडिंग में ट्रेड करना है। तो पहली चीज़ आपको समझ आएगी कि निफ्टी आपका पॉजिटिव है। अब दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने डालना है investing.com। investing.com खोलना है, उसमें आप यहाँ पर जाओगे मार्केट्स पे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा शेयर्स। शेयर्स में आपको जाना है ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। investing.com आपने ओपन करना है। आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश यूएसए भी आता है, बट अब इसमें आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। तो इंडिया जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लैग बन जाएगा। उसके बाद आप मार्केट पे जाना है और शेयर्स में जाकर ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक कर देना है। ये आपको पहले 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आपको देखना है। फर्स्ट 15-30 मिनट्स के बाद आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर आपको नाम दिख जाएंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स के। उसमें आपको देखना है कि कौन से पॉजिटिव में है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया। इन सब पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। हर बार मैं सोचता हूँ कि कोई नया स्टॉक लूँ, तो इसमें दो हमने सेलेक्ट किए, वो है पावर ग्रिड और एनटीपीसी, क्योंकि आज काफ़ी ट्रेंडिंग में थे वो भी। तो यहाँ आप देख सकते हो 3-3% लास्ट में आपको दिख रहा होगा, एनटीपीसी और पावर ग्रिड। तो इसको क्यों सेलेक्ट किया, उसका क्या रीजनिंग है, तो सीधे आप चलते हैं चार्ट पे। तो ये है आपके सामने एनटीपीसी का चार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 352 353 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई। दूसरी चीज़ कि पहले जो पिछली क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपन हुआ। अब आपने करना क्या है, आपको सबसे देखो, ट्रेंडिंग स्टॉक में देखने का मतलब ये होता है कि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तभी आपको वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें हो रहा है। अब आपने क्या करना होता है, आपने पीछे उसके रेजिस्टेंस देखना होता है कि कहाँ पर इसका पिछले का रेजिस्टेंस है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, इसको हमने मार्क कर दिया 357 का। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि उस जगह पे आने का, इसको वेट करना है कि 357 के आसपास ये आ जाए। अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर थोड़ा सा उसके आसपास आकर वेट एंड वॉच कर रहा है। पहले 15 मिनट के बाद आपको ये देखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये जो एरो मैंने बनाई है, यहाँ पर आप नोटिस करो अगली कैंडल क्या बनती है। एंड कभी भी आप एंटर करोगे ना, तो ये जो आपका स्विंग लो है, दो तरीका होता है। एक तो डे लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर इस 354 जो लास्ट लो बना है इसके नीचे। बहुत लोग एग्रेसिवली अगर ट्रेड करते हैं तो ये लास्ट लो के नीचे लगाते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अगला कैंडल इसमें फॉर्म हो रहा है वो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, बट एक बुलिश कैंडल है। तो इस कैंडल को हम अभी अवॉइड करेंगे। हमें क्या चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज हो रही है वो एक बुलिश कैंडल हो, जो इस तरीके से या तो आधी उसके ऊपर क्लोज हो, या फिर एक और डबल कैंडल बन जाए इस तरीके से। ये होता है बुलिश साइन। तो अब देखते हैं अगली कैंडल क्या बनती है। अब आप देख सकते हो अगली कैंडल एक बुलिश नहीं है, एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई। तो इसको हमें इग्नोर करना है, यहाँ पर इसको हमें नहीं ले सकते। हम आगे के लिए चलेंगे। अब इसमें आगे देखते हैं क्या हुआ है। अब नेक्स्ट आपको एक एक कैंडल देखना है। देखो, अगर हमने एंटर किया होता तो हम फंस जाते। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मार्केट में इस तरीके का फॉल हो जाता है, तो जो कैंडल का हाई बना है उस कैंडल को आपने मार्क करना है, और फिर अब 357 के ऊपर वेट करना है एंटर होने का। अभी भी आप देख सकते हो। बेसिकली अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करना है। मतलब आपको ये जो लाइन दिख रही है ना,
कैंडल ऐसा बनना चाहिए इस तरीके का कि 80% तो कैंडल का जो साइज़ है इसके ऊपर हो। अगर छोटे छोटे भी दो कैंडल बनते हैं तो एक अगर छोटा बन जाता है तो दूसरे कैंडल के क्लोज होने का हमें वेट करना है। इस तरीके के दो कैंडल छोटे छोटे भी बनने चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे, और आगे चलते हैं, आप उसको नोटिस करो। अब देखो नेक्स्ट कैंडल बनती है, अब मार्केट ऊपर आ रही है। यहाँ पर देखो एक पिन सा फॉर्म हो गया, लेकिन पिन को हमें इग्नोर करना है, पिन पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पर एक आपको इनडिसीजन दिखाता है इस तरीके का दोजी कैंडल जो बनता है। अब देखो अब अगला कैंडल बना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पिन आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पर अभी हम एंटर नहीं करेंगे, एक और कैंडल का वेट करेंगे। अब अगला कैंडल आप देख सकते हो कि इसके ऊपर गैप अप हो गए टिक गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बायर्स ने मार्केट को यहाँ पर होल्ड कर लिया है। इसमें निगेटिव अगर थोड़ी सी भी सेलिंग आई उसको एब्जॉर्व कर लिया है मार्केट ने। अब आगे देखो क्या होता है, अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो, ये देखो अगला कैंडल शूट कर गया। यहाँ भी अगर आप एंटर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी आप एंटर कर सकते हो। मान लो आप, क्योंकि देखो 357 यहाँ पर है, 358, ₹1 से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? आपने स्टॉप लॉस लगाना है पिछला स्विंग लो जो है 355 का, इसके नीचे 354 का आप स्टॉप लॉस लगाओ। अब आगे देखते हैं। अब देखो अगला कैंडल बना, थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस हुआ, और अब देखो शूट कर गया 359। अब क्या है, आप देखो यहाँ पर ₹3 का आपका स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट आपको इससे डबल पे या उतना ही आपको स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ेगा। 50% क्वांटिटी आप निकालोगे, जितना इसका स्टॉप लॉस है उतने पे आप अपना यहाँ से निकाल सकते हो कि उतने पे आप अपना प्रॉफिट फर्स्ट बुक कर लो। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आप देखोगे तो अब यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट 50% निकाल सकते हो, ठीक है। एंड देखो थोड़ा सा नीचे आएगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा यहाँ पर देखो, उसके बाद फिर से रीटेस्ट। पेशेंस कैसे टेस्ट करता है मार्केट में? कभी भी ना पैनिक में एग्जिट नहीं करना चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस है ना उसको आप फॉलो करो, एंड इसको इस तरीके से आप राइड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अगर 50% बुक भी कर लेते हो, ये देखो 361 तक गया, थोड़ा सा नीचे आया, एंड फाइनली क्लोजिंग इसकी ऊपर ही दिखेगी। अब क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में क्लोज होने के लिए रेडी है। तो कभी भी अगर क्लोजिंग हो जाए इस तरीके से तो आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि कभी भी इस तरीके की क्लोजिंग होती है ना कि जो ओपनिंग है एंड जो क्लोजिंग है उसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड अगर इस तरीके का मार्केट में रहता है तो चांसेस है कि अगले दिन गैप अप होगा, तो उस दिन भी आप इसको एग्जिट कर सकते हो। देखो अगर गैप डाउन हो गया तो आपको ओपन पे एग्जिट मारना पड़ेगा, या पहले 15 मिनट वेट करके, और उसका अगर लो ब्रेक करता है तो एग्जिट करना पड़ता है। ये स्ट्रैटेजी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको देखना है कि निफ्टी क्या कर रहा है। अगर निफ्टी पहले 15 मिनट में पॉजिटिव है, पिछले दिन के ओपनिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगातार नए हाई बना रहा है, तो उस टाइम पे आपको देखना है ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखने के बाद उसमें से जो आपने नाम फिल्टर आउट करने हैं और उसको पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक होने देना है पिछले जो उसका रेजिस्टेंस है उसके ऊपर। आपको बुलिश कैंडल का वेट करना है। एक बार बुलिश कैंडल का हो गया, बुलिश एक ब्रेकआउट हो गया, तो जो उसका लो है वो आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और आप देख सकते हो टारगेट आपको कितना अच्छा मिलेगा। आप इंट्राडे भी बुक कर सकते हो, अगले दिन भी बुक कर सकते हो, या फिर आप 1-2 हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड करो, अच्छा प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है? देखो कभी भी मार्केट नए हाई जब बनाता है तो इस तरीके से स्विंग्स में चलता है। तो आपने जैसे मान लो अगर आपने एंटर किया, यहाँ पर कहीं पर एंटर किया 100 रुपीज़ पे और 95 पे स्टॉप लॉस लगाया, ये आ गया यहाँ तक 96 97 तक आया और फिर चला गया 105 पे। तो जो आपका 95 का स्टॉप लॉस है वो आप ले आओ 97, फिर 97 से ले आओ 99। इस तरीके से होता है, और जब ये ब्रेक कर दे तो आप एग्जिट कर दो। ब्रेक मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए, इस तरीके का कैंडल क्लोज हो तब आप इसमें, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर इस तरीके से कैंडल आए, बड़ा कैंडल क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं कि कैंडल आया और पिन बनाकर ऊपर चला गया, तो वो नहीं, वो आपको नहीं करना है एग्जिट। आपको 3 मिनट वेट करना है कैंडल क्लोज। अगर बहुत बड़ी कैंडल बनने लगी तो फिर तो आप एग्जिट मार ही दो, लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो पिन अगर कैंडल में है तो आप एग्जिट मत करो। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का, और मैं इसी तरीके से अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए। आप भी इसको आप यूज़ कर सकते हो और अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि कैसा आपको
लगा ट्रेड करके, आप बैक टेस्ट करके भी चेक कर सकते हो। एंड इसी तरीके मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।